हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईबी में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में अभी देखेंगे जो 10th क्लास बेस्ड वैकेंसी निकली है। आपको पता है कल ही हमने इससे रिलेटेड सेशन बनाया था, नहीं देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 5000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, यानी 4987 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और ये 10th बेस्ड वैकेंसी है, यानी 10वीं पास ये वैकेंसी है। वैकेंसी और पोस्ट का नाम रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये आपकी पोस्ट का रहेगा। ठीक है, कल हमने इसका पूरा प्रोसीजर, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। थोड़ी बहुत अगर कमी छूट गई है तो आज देख लेंगे। और हमारा आज का जो सेशन रहेगा स्पेशली टारगेट रहेगा, इसका जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और कौन कौन से स्टेज से ये परीक्षा गुजरेगी और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भाई मेरे, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस ब्यूरो में अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। और अभी हाल फिलहाल में एक और वैकेंसी आई हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। हालांकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड है और इसके लिए लगभग 3700 कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कशन के बारे में। और सबसे पहले तो आप एक बार जान लीजिए ये परफॉर्मा इसका क्या क्या चीज़ें, इसने प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले आप देखे यहाँ पर ये रहेगा आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट रहेगा यहाँ पर, और पोस्ट का नाम रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रहेगा। टोटल वैकेंसी 4987 रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, और एग्जामिनेशन का मोड यहाँ पर सीबीटी मोड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टीयर 1 होगा। और याद रखना ये जो पूरी परीक्षा है 3 प्रोसेस से गुजरने वाली है, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू। जी हाँ, 10वीं बेस्ड एग्जाम है लेकिन इसमें इंटरव्यू भी मांगा है और नॉर्मल मांगा है। ठीक है, नॉर्मल मतलब आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, आखिर आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती है वहाँ पर। ठीक है, एक कह सकते हैं आपको कह सकते हैं सहायक आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा यहाँ पर। उसी तरीके से आप देखोगे टीयर 1 में, चलिए बात करेंगे हम लोग टीयर 1 में, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। ये बात रहेगी आपकी टीयर 1 के बारे में। ठीक है, टीयर 1 के अलावा फिर आप जैसे आप जाओगे टीयर 1 क्वालिफाई करोगे तो उसका लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाएंगे टीयर 2 के लिए। और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली देखा जाए तो 50 मार्क्स का होगा ये डिस्क्रिप्टिव। और इसमें बेसिक ये होगा कि आपको एक लोकल लैंग्वेज से लेकर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा एक पैसेज को, बस इतना है। 40 मार्क्स का ये है। और कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी देखी जाएगी, यानी कि जो आप देखोगे इंटरव्यू के दौरान 10 मार्क्स वहाँ ऐड ऑन होंगे, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर टीयर 2 यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा फिर जाएंगे आप टीयर 3 में जाएंगे तो टीयर 3 में आपका इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू के अंदर आपको यहाँ पर 50 मार्क्स का ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टीयर 2 जो रहेगा आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर का रहेगा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, जो टीयर 2 है आपका ये क्वालिफाई नेचर का, अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा, रुक जाइए थोड़ी देर। सबसे पहले आप देख लीजिए पैटर्न क्या रहेगा। टीयर 1 का ये जो पैटर्न है इस तरीके से रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। और ये आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा यानी रीजनिंग रहेगा 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। इंग्लिश रहेगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। जनरल स्टडीज यानी जीके जीएस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इस तरीके से देखा जाए तो आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और 1 आवर का समय लिया जाएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से जब आप देखोगे यहाँ पर तो टीयर 2 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये प्रोसीजर रहेगा। बेसिकली टीयर 2 में होगा क्या कि ट्रांसलेशन करना है आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज को। एक 1 पैसेज होगा, 1 कह सकते हैं 500 वर्ड्स का। उस 500 वर्ड्स के पैसेज को आपको लोकल लैंग्वेज दे रखी होगी, चाहे वो हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी है लोकल लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आपका रहेगा यहाँ पर 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स का ये वेटेज यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा ये डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना ही होगा आपको। ठीक है, यानी ऑफलाइन होगा। और यहाँ पर 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 1 घंटे का आपको ये समय दिया जाएगा यहाँ पर। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दे रखा है यहाँ पर। याद रखना अभी 50 में से आपको कितने लाने हैं टीयर 2 में, मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए, तब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए यहाँ पर। तो मिनिमम 20 मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे यहाँ पर टीयर 2 में। और टीयर 2 जस्ट एंड क्वालिफाइंग नेचर है, याद रखना, इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड प्लेस एज ए क्रूशियल
रोल इन द फाइनेंशियल एक्शन। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टीयर थर्ड के बारे में। टीयर थर्ड अभी हमने बताया कि इंटरव्यू है, यहाँ पर इंटरव्यू में बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे कह सकते हैं पूछी जाएंगी, क्या आप एलिजिबल है, मतलब एबल है इस पोस्ट को गेन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और यहाँ पर मेरिट बेस्ड रहेगा आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम रहेगा, और इस तरीके से आपका ये आपका टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। सिलेबस को अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो परीक्षा को, तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में, जीके जीएस के बारे में। देखो यहाँ पर इसके बारे में ये अलग से एक सेक्शन है, ये वाला अलग सेक्शन है और ये पूरा एक अलग सेक्शन है, दूसरा सेक्शन। ठीक है, ये बात कर रहे हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के बारे में, जहाँ से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स अपने आप में एक सेपरेट सेक्शन बनाया है इन्होंने, जीके जीएस वाले सेक्शन में इन्होंने अलग नहीं, मतलब जीके जीएस वाले सेक्शन में नहीं इंक्लूड किया है, उसको अलग ही रखा गया है। तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स भी आपका लगभग मान लीजिए 6 से 7 महीने या 8 महीने तक का आपको करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। फिर जाएंगे आप जीके जीएस वाले सेक्शन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्लियामेंट है, जुडिशल सिस्टम है यहाँ पर, और आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स हैं यानी अनुसूचियाँ हैं, इंपॉर्टेंट भाग हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे साइंस एंड टेक में लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो इसरो के द्वारा हो, डीआरडीओ के द्वारा हो, या किसी आईआईटी कंपनी के द्वारा हो, या फिर कैसे आईआईटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हो। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है या लेटेस्ट जो भी कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो आपको बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको बारे में इसके बारे में पता होना चाहिए। फिजिक्स यहाँ पर रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो डेली बेसिस में हम लोग यूज़ करते हैं वो आपको फिजिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, स्पेशली बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही पॉलिसीज़ हैं या मिशन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे मिशन जो बजट में अनाउंस किए गए हैं, या बजट के अलावा जो अनाउंस किए गए हैं मिशन वगैरह होते हैं ना, जैसे कहीं पर कैसे आतंकवाद को खात्मा करने के लिए कोई अलग टाइप का मिशन चलाया गया, कहीं पर कोई कह सकते हैं दंगे फसाद हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के मिशन चलाए जाते हैं, नाम चलाए जाते हैं। ठीक है, या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मिशन चलाया गया है, ठीक है, अभियान चलाया गया, उनको पता होने चाहिए। उसके अलावा ज्योग्राफी बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के कंटेस्ट में आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। और यहाँ पर बात करेंगे फिर हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री पर आप लोग ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक चीज़ें यहाँ पूछेंगी। बायोलॉजी आपका देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक रहेगा, और साथ में रहेगा आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस और एनवायरनमेंट नहीं रखा है, बस इतना समझ लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये आपका जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का सिलेबस रहेगा। ठीक है, अच्छा करंट अफेयर्स में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका, कोई फेमस पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही है, स्पोर्ट्स का भी देख लेना आप एक बार। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे समिट्स होते हैं, उनका पता होने चाहिए आपको। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में भी लिमिटेड सिलेबस दे रखा है उन्होंने, 10-12 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, बोट एंड स्ट्रीम है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CISI हो जाएगा, LCM HCF हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप, परसेंटेज, ये रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री अलजेब्रा, एंगल्स रहेगा आपका, पाइप एंड सिस्टम रहेगा, प्रॉब्लम्स ऑन एज, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रेशन यानी DI हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करके जानी पड़ेंगी। और याद रखना ये जो पेपर बेसिक इन्होंने कहा है कि 10वीं क्लास से लिया जा रहा है, बेसिक इन्होंने कहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में देख लेना, जैसे पहले दिया था उन्होंने साफ साफ बोला था कि मॉडरेट टू हार्ड पेपर रहेगा। इस पेपर की तुलना आप CGL से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी विशेष रूप से याद रखना, CGL का जो पेपर होता है ना, उससे आप इसकी तुलना कर सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के बारे में। जो इंग्लिश का सिलेबस रहेगा वो भी आपका बेसिक टॉपिक है, बस वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, ठीक है, पैरा जंबल है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, स्पोर्टिंग एरर है यहाँ पर, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा, ग्रामेटिकल बेस्ड हो जाएगा, ईडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक दे रखे ना, जैसे ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा आपका। इसके अलावा बात करेंगे सिनोनिम, एंटोनिम, स्पोर्टिंग सिनोनिम, एंटोनिम्स हो जाएगा, पैरा जंबल्स हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें क्या वोकैब बेस्ड है। तो वोकैब पर आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है, जो SSC CG SSC के जितने भी पेपर्स होते हैं, आप सभी जानते हो SSC 3 पेपर कराता है साल में,
ठीक है, MTS, CHSL और CGL, इनका जो इंग्लिश का पेपर होता है प्रीवियस ईयर का पेपर्स को आप पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेना, अच्छे से रट्टा मार लेना ढंग से, कम 4 से 5 साल के पेपर्स को, ठीक है, वेरियस शिफ्ट के, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो भी, तो बस वहाँ से आप इंग्लिश अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर लॉजिकल वेन डायग्राम है, मिसिंग नंबर है, पेपर कटिंग फोल्डर है, एम्बेडेड फिगर है, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस है, सीरीज है, अल्फाबेट है, एनालॉजी है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है, यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन डिस्टेंस है, मैट्रिक्स हो जाएगा, क्यूब एंड डाइस हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, यहाँ से सवाल बहुत बार बना, 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी बना था, 22 में आई थी शायद, 22-23 में, ठीक है। उसके अलावा वाटर इमेज है, पैटर्न कंप्लीशन है, काउंटिंग फिगर, ये सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग में अब अच्छे से कवर करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन का, ये टियर 1 का मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, टियर 2 पर बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, जैसे आप टियर 1 देंगे तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है, यहाँ पर मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे UR है तो आपको 30 मार्क्स चाहिए, और OBC है 28, SC ST है 25, CWS है 30, ये चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज और बोली है कि टियर 2 में वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो टोटल वैकेंसीज का, यानी टोटल वैकेंसीज कितनी है आपको 4987 वैकेंसी है, इनका 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, किसमें, टियर 2 में। तो कुल मिलाकर देख लो भाई मेरे कितना रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा इतना, यानी कि 49,000 लगभग देखा जाए तो 50,000 कैंडिडेट को यहाँ पर टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और टियर 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50। अब यहाँ पर एक चीज दे रखी है इन्होंने कि शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द टियर 3, टियर 3 के लिए भी इन्होंने बोला है कि 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टियर 2 क्वालिफाई करेंगे उनको 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कहाँ पर, यानी 25,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इंटरव्यू उसके लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, टियर 3 के लिए। टियर 3 आप देखोगे इंटरव्यू हो गया या पर्सनली टेस्ट के लीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द टियर 1 और टियर 3। अब टियर 1 आपका 100 मार्क्स का है और टियर 3 आपका कितने का है, यहाँ पर ये रहेगा आपका इंटरव्यू जो रहेगा आपका टियर 3 ये 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल देखा जाए तो 150 में से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी बाद में, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रिप्लेसमेंट एज पर द कह सकते गाइडलाइन इतना, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल लिस्ट है उसके बाद भी आपकी कट ऑफ कह सकते हैं डिटेल रिजर्व लिस्ट जारी की जाएगी अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तब। देखो रिजर्व लिस्ट कब जारी की जाती है, जब पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, वो अपना या वैकेंसी उस दौरान बढ़ जाती है तो वो रिजर्व लिस्ट बना के रखते हैं, जैसे UPSC रखता है उस तरीके से, ठीक है। ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है, अच्छे से कवर कर लेना भाई मेरे, ठीक है। और IB एक ऐसा कह सकते हैं जॉब होती है कि इसको होम मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय जो होता है आपका खुद ही इसको कंडक्ट कराता है, और जितना जल्दी हो सके उसको एग्जामिनेशन को जल्दी कवर कराना है, हर 1 से 1.5 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। अभी फॉर्म 26 तारीख से भरने स्टार्ट होंगे, 17 अगस्त तक आपके फॉर्म रहेंगे, सितंबर मंथ बीच में रहेगा और अक्टूबर में मोस्टली चांसेस है आपका एग्जामिनेशन हो जाए, फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर में फिर आपका टियर 2 भी हो जाएगा, और जनवरी फरवरी मार्च में आपका फाइनल तक हो जाएगा, मार्च तक, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगी ये वैकेंसी, और वैकेंसीज की अपेक्षा देखा जाए तो, ठीक है। ये था आपका सिलेबस, डिटेल सिलेबस था, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट बचा है आपका कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको कह सकते हैं आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, और जो साथी पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।